मतलब 20 लाख विदिन 20 डेज में, और 2 साल का जेल। अभी 20 लाख डिमांड किया उन्होंने। 20, हाँ 20 लाख का डिमांड किया है। हम लोग बोला कैसे ठीक करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है, कैसे ठीक करेंगे? कहे, नहीं बालाजी है ना, मेरा मेरा विश्वास करो। हम तो क्या करेंगे? हिम्मत रखें। मेरा पास 200 रुपया भी नहीं था, तो इतना बड़ा बुरा बुरा हाल होगा का हम लोग का। बहुत बहुत बुरा हाल हुआ। एक मतलब रात को हम निकलने वाला था, ओह। रात को हम घर छोड़ के निकलने वाला था। अभी फिलहाल सब कुछ अच्छा हुआ। आपके साथ सब प्रभु स्वयं है। देखिए, ये कलयुग है। बुरे लोग अच्छे लोग हर जगह मिलेंगे। कहाँ पे आपने 6 लाख किसी से लिए और आपने चुकाने भी शुरू कर दिए थे। मात्र 1 से 1.5 लाख बाकी था। 99.99% लोग दुख के समय में ही प्रभु की दुख के शरण में समय। जाते हैं और हाँ हाँ। प्रभु सब ठीक कर देते हैं, कृपा करते हैं, फिर वो प्रभु को भूल जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री आपका राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सभी को बताना चाहूंगा कि जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हनुमान जी से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं, हनुमान जी से जुड़े अनुभव सुनना चाहते हैं, या हनुमान जी के पूजा पाठ के बारे में कुछ नया देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो प्लीज हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग सेशंस या हनुमान जी से जुड़े अनुभव आप सबसे पहले देख सके। आगे बढ़ने से पहले पहला सवाल पूछना चाहूंगा आपको। आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया, मेरा नाम अवन ज्योति लहकर है। मैं आसाम से बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मसाला का इंडस्ट्री है मेरा। ओके, आप बिजनेसमैन है, मसाले का आपका बिजनेस है और आप आसाम से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ धन्यवाद। सर। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए भैया, और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता ही है, जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। एक्चुअली भैया, ये ये बात बोलने के पहले मैं थोड़ा सा, मेरा ये एक एक मतलब ये है, क्योंकि मेरा आसाम से हूँ। मेरा हिंदी हिंदी थोड़ा सा मतलब ये है, एक्सेंस कोई मतलब ये है। अगर भक्त है आपका, जो जो भी भक्त है, हम यहाँ से माफी माफी चाहते हूँ। अगर कुछ अगर समझ में, मेरा जो मतलब अनुभव है, वही हनुमान जी का जो अनुभव है, मैं आपको शेयर करता हूँ, जो दिल से बनना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज, ये हमारा सौभाग्य होगा। आप चिंता ना करें। देखिए, आप भाव से कनेक्ट करेंगे, आप भाव से अपने अनुभव शेयर करेंगे तो हम भाव से कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे कई भक्त है, कई बार होता है भी, बीच में एक अमेरिका से एक भक्त जुड़े थे, उनकी भी हिंदी, मगर लोग भाव से जुड़े। वे एक एक हाँ हाँ शब्द सुन रहे थे उन भक्त के। तो आप चिंता ना हाँ करें, आप भैया। सच्चे दिल से आप उनके अनुभव का बखान करें प्लीज। हम लोग का घर में एक्चुअली बचपन से पूजा पाठ का माहौल है। एक मतलब हम लोग का असम में दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब होते ही रहते हैं। और माता रानी का भी होता है, लक्ष्मी पूजा होता है। हम लोग का घर में यह है, और हम लोग का घर में हर साल सत्यनारायण का जो पाठ होते हैं, वो हम लोग का घर में होते हैं। बचपन से देख रहे हैं, मामा मम्मी मम्मी हम लोग को सिखाते हैं ये, इसे कैसे मतलब आरती करते हैं, इसे करके हम लोग सिखाते हैं। और हनुमान जी का भक्त, क्योंकि
ज़्यादा दिन नहीं हुआ मेरा। आज से 2019 को, हाँ, जब लॉकडाउन के आगे आगे मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरा साथ और एक पार्टनर था। पार्टनर का साथ एक बिजनेस किया। बिजनेस करने के लिए मैं फाइनेंस के लिए हम लोग लिया था 6 लाख रुपया। 6 लाख। 6 लाख रुपया, हाँ जी। 6 लाख रुपया लिया। लेने के बाद तो लॉकडाउन के समय पूरा बिजनेस पूरा, आपको भी मालूम है, हर हर इंडिया में पूरा लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, बहुत बिजनेस बंद हो गया। बंद होने का कारण हम लोग, फिर भी हम लोग उसको महीने में जो ईएमआई होता है उसको उसको हम लोग देते रहते हैं। देते देते लास्ट 1 से 1.5 लाख रुपया हम लोग का था देने के बाद। उसी समय 2023 को उसने हम लोग का ऊपर लगा दिया केस, झूठा केस, एक जो मतलब चेक बाउंस का केस लगा दिया। ओहो। जिंदगी में भैया हम लोग जो ये है, कोर्ट कचहरी को हम लोग का अभी भी मतलब गया ही नहीं है, देखा ही नहीं है। हम्म, हाँ, उसने तो केस लगा दिया। अभी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हम लोग। जो एडवोकेट को लिया, एक एडवोकेट को लेके हम लोग उसका साथ डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उसने बोला जो 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 आप लोग के पास जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो दीजिए हमको। हम्म, उसको दे दिया एडवोकेट को। हम लोग का जो ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट किया था उसको, हम्म। वो सब डॉक्यूमेंट, बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया था उनको। देने के बाद आदमी इतना पैसे के लिए ना बहुत मतलब ये हो जाता, बिक जाता है। हमको हमको मालूम चल गया जे हम लोग का जो एडवोकेट है वो लोग का साथ मिल गया। तो उन लोग का साथ मिलने के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स हम लोग का जितना डॉक्यूमेंट्स था वो कुछ भी शेयर नहीं किया, मतलब सबमिट नहीं किया है जज के सामने में। उसी दौरान हम लोग केस तो हार गया। हम्म। हारने के बाद हम लोग को केस का जजमेंट दिया था, मतलब 20 लाख विद इन 20 डेज में, और 2 साल का जेल। 20 लाख डिमांड किया उन्होंने। 20, हाँ, 20 लाख का डिमांड किया है। देने के बाद क्या है कि हम लोग ये 20 दिन के अंदर में 20 लाख रुपया तो बहुत, हम लोग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कैसे करेंगे क्या करेंगे। इसके बीच में और एक इंसिडेंट एक बार आपको शेयर करना चाहती हूँ। हम्म, 2023 में मेरा बेटी का जो समर वेकेशन हुआ था, हम्म। उसी समय हम लोग गुवाहाटी, तो आपको मालूम होंगे सर, नहीं। गुवाहाटी गुवाहाटी में हम लोग समर वेकेशन के लिए हम लोग गया था घूमने के लिए। घूमने के लिए जाने के समय उसी उसी गार्डन में एक बहन जी को वहां पर मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद उसका भी बेटा एक है, वो बहन जी का कोई हस्बैंड नहीं है। वो बच्चा, वो दोनों, मेरा बेटी और उसका बेटा वहां पर गार्डन में घूमा, खेला उला। उसी समय हम लोग का साथ थोड़ा समय के लिए मतलब मीट हुआ। मीट होने के बाद वो जो फोन नंबर जो शेयर करते हैं ना, जो हम्म, फोन नंबर शेयर किया। हम्म, शेयर करने के बाद हाँ, हम ना मोबाइल मोबाइल में ना सेव कर लिया। हम्म। सेव करने के बाद हम लोग आ गया, वो लोग भी चला गया, हम लोग भी आ गया घर में। घर में आने के बाद अचानक से 2023 को हम दूसरे को फोन करने वाले थे। वो दीदी को हम ना लगा दिया फोन। उसी समय हम लोग का परिस्थिति बहुत मतलब हाँ। अनबैलेंस था। मतलब इधर इधर में कोर्ट कचहरी का जो हम्म, केस चल रहा है। मतलब डिस्प्रेस, मतलब ये हो गया हम लोग बहुत। हम्म, तभी मतलब दीदी को लगा दिया फोन। लगाने के बाद हम सोचा था अरे किसको लगा दिया हम, यार ये दीदी को लगा हम्म, दिया। तो दीदी ने फिर हम लोग को कॉल बैक किया। हम्म, तो कॉल बैक करने के बाद क्या हुआ कि दीदी से हम लोग ऐसे ऐसे बोला कि पहचाना कि नहीं पहचाना इसे। हम्म, हाँ, याद आया, आप लोग से मुलाकात हुआ था वो हम्म, म्यूजियम में देखा हुआ था। हाँ, उसके बाद मेरा वाइफ को भी ये किया है, वाइफ के साथ भी बातचीत किया। बातचीत करने हम्म, के बाद वाइफ ने बोला जी क्या बोलेगा दीदी, हम लोग का इतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग का तो जो बिजनेस है, बिजनेस पूरा टोटली बंद हो गया लॉकडाउन के समय। और हम लोग का साथ ना ऐसे ऐसे नाइंसाफी हो गया। ऐसे ऐसे वो आदमी तो जस्ट 1 लाख, 1 लाख 10 ने 1,20,000 रुपया देने वाला था। उसने उसने केस लगा दिया। केस लगा दिया मैं, हाँ।
तो क्या करेगा, क्या करेंगे, कोई मतलब अभी बोलने का कोई मतलब, हस्बैंड वाइफ के साथ मतलब मेरा और मेरा वाइफ के साथ इतना मतलब ये हो गया, डिप्रेशन में चला गया, रात रात को हम लोग नींद नहीं हम्म, आता है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। हाँ, उसके समय दीदी ने बोला, दीदी बहुत मतलब हनुमान जी को बहुत मानते हैं, बहुत हम्म, हनुमान जी को तो मानते हैं। और दीदी का हर मतलब हर हम्म, साल माता माता जी का वहां पर हर साल इस बार लेके 10 बार न 11 बार हो गया, एकदम नीचे से ऊपर तक एकदम पैदल जाता है दीदी। इतना भक्त है, बहुत भक्त है। उसने बोला जे तुम लोग का कोई टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं है, बालाजी है सब कुछ हम्म, ठीक कर देंगे। हम लोग बोला कैसे ठीक करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है, कैसे ठीक करेंगे, कहा, नहीं बालाजी है ना, मेरा मेरा विश्वास करो। हम लोग क्या करेंगे। हिम्मत रखें। सॉरी भैया। अरे नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ, हिम्मत रखें। उसके बाद हम लोग, मेरा पास 200 रुपया भी नहीं था, तो इतना बड़ा बुरा बुरा हाल हुआ था हम लोग का। बहुत बहुत बुरा हाल हुआ। तब हम लोग मोबाइल मोबाइल में सर्च करा, जो हनुमान जी को कैसे मतलब देखते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं। देखते 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 अचानक से आपका वीडियो आ गया। सच में नहीं है आप, तो दीदी एक जरिया है बाबा से मिलाने का, और आप एक जरिया है। हाँ, आपका वीडियो इतना देखा, लगभग दिन में मैं और मेरा वाइफ 2 3 4 वीडियो एक ही दिन में देखते हैं। जब आपका वहां पर जो जो भक्त आता है, जो मतलब वो लोग का शेयर किया, वो लोग का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया बाबा जी ने, तब हमको मतलब साहस आया जो नहीं, हमको भी ठीक हो जाएगा, मेरा भी प्रॉब्लम बाबा जी ठीक कर देंगे। उसके बाद उसने आपका वीडियो एक देखा है, एक एक बहन जी शायद कुछ मेडिकल का इशू से हम्म, हैदराबाद में कुछ मेडिकल का इशू से ये हुआ था। वो दीदी ने बोला था कि 11 दिन संकल्प लिया था, 11 बार का हनुमान हम्म, चालीसा का। हाँ, आपका वीडियो में देखा था। हम्म, हम लोग उसी टाइम, मैं और मेरा वाइफ ने बोला जे इस दीदी जैसे जैसे संकल्प लिया, हम भी लेंगे 11 बार। 11 दिन को ब्रह्म मुहूर्त काल में हम लोग सुबह 3:30 बजे में उठकर नहा वहा कर हम लोग ये किया, तो एकदम हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसी टाइम मान लीजिए मतलब हम लोग का ड्यूरेशन था, मतलब 20 दिन का, जो 20 लाख का ड्यूरेशन था। अब यकीन नहीं मानिएगा, 8 दिन या 9 दिन हुआ हम्म, है, 11 दिन का बीच में 8 दिन का 9 दिन हम्म, हुआ है। हाँ, हम लोग का हियरिंग का डेट आया, जाना है, कोर्ट में जाना है। उसी दिन हम हनुमान जी को बोला, जब एक्चुअली किसी किसी ने बोला जो हनुमान जी पिता है, दादा है, सब कुछ है। मैं एक्चुअली हनुमान जी को मानता हूँ मेरा दोस्त है। जब भी हनुमान जी को बोलते हैं, जो बात बोलते हैं ना, वो मेरा सुन लेता है, एकदम सुन लेता है। मतलब आपको आज मैं आपको एक एक वीडियो दिया है, आप देख, हो जी जी, सके तो मैं शेयर शेयर करूंगा, कीजिएगा। यस। हाँ, वो वो हम कोई मतलब झूठा नहीं है, क्योंकि वीडियो भी दिया है और फोटो भी दिया है। हर मंगलवार को मेरा हाथ में एक मक्खी आके बैठता है। आज में भी आया आज भी। मक्खी, आज भी आया। और मेरा इतना सौभाग्य है कि आज मंगलवार है, मेरा बाबा का दिन है, और आपसे आज मुलाकात हुआ, आपसे आज वीडियो कॉल भी मेरा सौभाग्य है। हाँ, उसी टाइम क्या हुआ कि वो जो 8 दिन के समय में हम हनुमान जी को बोला जे बाबा, आज में हम लोग का हियरिंग है। हम्म, ऐसे ऐसे
एक मतलब चमत्कार कर दीजिए, कुछ ना कुछ हमको रास्ता दिखा दीजिए। ऐसे करके हम हनुमान चालीसा पाठ करके उठने वाला था। मेरा जो आसन है, पूजा का आसन, हनुमान जी को हम हिबिस्कस का एक मतलब ये देता है, फूल देता है। फूल। वो फूल आकर मेरा सामने में गिर गया। ओह, क्या बात। हाँ, मतलब मेरा रोम तो बहुत मतलब ये मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया भैया। वो फूल जब भी देखा ना, मेरा अंदर से एक जोश आ गया था, आज में कुछ ना कुछ होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। तब हम हम लोग गया, जज के सामने में गया, जज को रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद जज ने बोला, इतना इतना कम समय में 20 लाख रुपया होंगे आपका पास? हम्म। मैं से नहीं सर, हमको तो 20 लाख रुपया, जहाँ पर 200 रुपया नहीं था मेरे पास, बीस हम्म। लाख तो मेरा बहुत मतलब बहुत ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे, आपका ऊपर है सर। हम हम मतलब जज को बोला, तो एक काम करो, 1 महीना और समय ले लो, ऐसे बोला। बस हम बोला, जैसे 1 महीना, 1 महीना में देखते हैं, कुछ नहीं इसके ऊपर तो नहीं देंगे। और ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए। उसी टाइम जिसने जिसने हम लोग का ऊपर केस दिया है, वो हम्म। हम्म। खुद नहीं आया, उसको लेके आया, बाबा जी उसको लेके आया मेरे सामने में, लेके आकर हमको बोला, जे 20 लाख रुपया नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? तो तुम तो इतना इतना दे दिया, तो 1 से 1.5 लाख रुपया है तुम्हारा देने के लिए, तुम मेरे को 2 लाख रुपया दे दो, 2 लाख रुपया में सेटलमेंट कर दो। अच्छा, ऐसे करने से होगा? फिर हाँ, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। वो खुद आकर मेरे को बोला, जे मुझे बोला, जो 2 लाख रुपया दो और सेटलमेंट कर दो। हम इतना बाबा जी को इतना मतलब धन्यवाद मानते थे, क्योंकि वो आदमी तो नहीं बोला, वो बाबा जी ने बोला, बिल्कुल। उसको ब्रेन में उसको ब्रेन में उसको अंदर में घुसकर उसको मुंह से बुलाया, जे 2 लाख रुपया में उसको सेटलमेंट करो। अभी फिलहाल बाबा जी के कृपा से सब कुछ खत्म हो गया, केस वगैरह सब कुछ खत्म। क्या बात। अब अभी बहुत बीच में तो मेरा वाइफ को तो डिप्रेशन में चला गया, हम्म। बहुत डिप्रेशन में चला गया कि क्या करेगा। अभी बोलना नहीं चाहिए, एक एक मतलब रात को हम निकलने वाला था, ओहो। रात को हम घर छोड़ के निकलने वाला था। अभी फिलहाल सब कुछ अच्छा हुआ, ये आप चिंता ना सब कुछ करें, आपके साथ सब। प्रभु स्वयं है। देखिए, ये कलयुग है, बुरे लोग अच्छे लोग हर जगह मिलेंगे। कहाँ पे आपने 6 लाख किसी से लिए और आपने चुकाने भी शुरू कर दिए थे, मात्र 1 से 1.5 लाख बाकी था। कोरोना के कारण, बिजनेस डाउन होने के कारण आप नहीं दे पा रहे थे, और जी। जिनसे लिया था उन्होंने आप पर केस कर दिया और बोला कि 20 दिन में 20 लाख रुपए आपको चुकाने पड़े। हाँ, तो ये तो और अच्छी 2 साल का, और 2 साल का जेल। 2 साल का जेल। जे, देखिए, ये जेल। उचित नहीं था। लेकिन देखिए, जिन बहन से आपने बात की और हाँ हमारी वीडियो, ये तो निमित मात्रा है। देखिए, हमने कुछ हाँ नहीं किया, ये प्रभु की इच्छा थी। प्रभु हाँ ने हाँ हाँ। आपको शरण में लिया आपने, और हम्म। प्रभु जिनको भी अपनी शरण में लेते हैं, वे कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। ये हमारा ही कोई प्रारब्ध होगा, चलो इस जन्म का, पिछला जन्म का हो, हमें भोगना होगा। लेकिन हम्म। प्रभु ने तलवार का घाव सुई से निकाल लिया, ऐसा समझो कि कुछ बड़ा होने हाँ। वाला था। देखिए, भोगना पड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं, आपको उससे बिल्कुल छुटकारा भोगना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध होगा, भोगना पड़ा। लेकिन उनकी शरण में थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे, तो कुछ, वो कहते हैं ना, 20 लाख का 2 लाख में, मतलब बड़ा कुछ सेट होने उसमें सेट। हाँ। और वो भाव आपके वो कहते हैं ना, प्रेमाश्रु है आपकी आंखों से, जो आंसू है वो प्रेम से आए, वो प्रभु ने जो कृपा की है आप पर, ये उनकी कृपा है, उसके कारण वो आए। प्लीज प्लीज हाँ, कंटिन्यू करें, प्लीज, हम सुनना चाहेंगे आपको। ऐसे तो मतलब तब से मतलब, और एक बात बोले ना सर भैया, आप हनुमान जी को कैसे दिन में कैसे मतलब ये करते हैं। हम्म, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है मेरे को। हर दिन
हर दिन हम सुबह नहा वहा कर हनुमान जी को हर दिन डेली एक बार राम जप 108 बार, उसका बाद जो हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हम हनुमते नमो नमः, हम्म, वो 108 बार हम जाप हम्म, करते हूँ। और हनुमान चालीसा एक बार ही पाठ करते हो। और जब हम मार्केट में निकल जाते हो हम्म। हनुमान जी को हम बोलते हैं जे भैया चलो रेडी हो चलो मेरे साथ, निकल जाते हैं मेरे साथ। क्या? मेरा अंदर 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 से एक मतलब फीलिंग होता है। और हर मंगलवार को सुबह उठ के हनुमान जी का जो मूर्ति है उसको गंगा जल से हम स्नान कराते हैं। उसके बाद सिंदूर से तिलक लग लगाकर 11 लौंग लौंग का एक माला माला बनाकर हम हनुमान जी को देते हैं। और मंगलवार को हम 3 बार सुबह 3 बार शाम को हनुमान जी का हनुमान चालीसा जाप करते हैं और राम राम जाप 108 बार और ओम होम हनुमति नमो नमः वो 108 बार जाप करते हैं। बस उतना ही मेरा है। लेकिन मेरा वाइफ जब से हम लोग का ये संकट आने का समय उसने सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा का तो मतलब हर दिन 11 बार का पाठ करते हैं। उसके बाद बजरंग बाण करते हैं, उसके बाद ओम ओम हनुमति करते हैं, राम जप करते हैं। राम जप का राम राम करके लिखते हैं। लिखना एक ये है, हमको उतना मालूम नहीं है भैया। जो मतलब जो बोलते हैं हम दिल से बोलते हैं। उसने वो सब किया बस। और अभी कृपा हम लोग के घर में अभी हनुमान जी का बहुत बहुत अच्छा से मतलब कृपा चल रहा है। बहुत अच्छा कृपा चल आप रहा बहुत भाव से जुड़े हैं ना। आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। आप राम नाम का जाप ले रहे हैं, कर रहे है। हाँ हैं, जी। प्लस आप राम नाम लिख रहे हैं आपकी धर्मपत्नी। ये कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ऐसा बहुत। नहीं है, देखिए हम गृहस्थ हैं। हम गृहस्थों पर जिम्मेदारी भी होती है, काम पर जाना है, बिजनेस है, किसी की जॉब है, हाँ महिला भक्तों को बच्चों को संभालना है, दूसरी जिम्मेदारी है। मगर आपके पास जितना समय आप निकाल पा रहे हो उसमें जो भी भक्ति कर रहे हो वो पूरे भाव से कर रहे हो। ऐसा नहीं हाँ कि हाँ मात्र फॉर्मेलिटी के अरे करना है तो करना है, ऐसा नहीं, आप पूरे भाव से कर रहे हो। वो जानकर हाँ हाँ मुझे हाँ। बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा जान। और भी कोई और एक अनुभव हो तो आप शेयर और हाँ और एक अच्छी बात है कि हर मंगलवार को माखी कैसे आता है भैया। करें। ओहो। हर मंगलवार को माखी, हर मंगलवार को हम बुलाते हैं जब भैया आप आइए, आपका आपका अभी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कुछ अगर गलती हुआ तो माफ कर दीजिए। ऐसे करके बोल के हम हनुमान चालीसा ये करते स्टार्ट करते। तभी मक्खी आके मेरा हाथ में या मतलब हाथ में आके यहाँ पर आकर आकर बैठ जाता है। और किसी और वक्त एक नहीं आता है, और किसी वक्त में नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, और किसी ओह। वक्त में नहीं है। किसी वक्त में नहीं है। तो मेरा वाइफ वाइफ भी देखा है। उसने बोला जे आपका पास आता है मेरा पास नहीं आता है। मुझसे तुमको तुम्हारा पास भी आएगा, तुम्हारा पास भी आएगा। समय होने दो, समय समय में सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। और एक इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट एक बार हुआ 2024 में, हम्म, स्टार्टिंग में फरवरी में। हम बिजनेस मीटिंग के लिए हम गया था चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जाने के बाद वहां पर इतना दूर गया तो एक बार अमृतसर का तो गोल्डन टेम्पल है, वो एक बार हमको देखने के लिए बहुत इच्छुक है, बहुत इच्छुक है। मतलब बचपन से हमको इच्छुक है वो। मतलब गुरुद्वारा जी का वहां पर गया, बस में गया था चंडीगढ़ से अमृतसर। हम्म, जाते समय एक जगह हमको इतना याद नहीं है कौन से जगह, एक स्टैंड में, बस स्टैंड में ब्रेकफास्ट के लिए रुका हुआ था। 10 मिनट 20 मिनट के लिए एक ब्रेक देते हैं। हम्म, हाँ, उसी समय हर हर पैसेंजर वहां पर उतर के कोई वॉशरूम गया, कोई मतलब ब्रेकफास्ट किया, ऐसे करके किया। हम्म, हम भी उतरा। उतरने के बाद स्टैंड में मेरा क्या हुआ कि स्टैंड से तो निकल गया। निकलने के बाद हम वॉशरूम से आकर हम बांस देख रहे हैं तो बांस मेरा मिला नहीं है। अरे अच्छा। कहाँ गया बांस। यार क्योंकि स्टैंड में हर कलर का, हर हर ये में एक ही कलर का बांस दिखा हुआ है, कौन सा बांस होंगे। मेरा पास टिकट भी है। और टिकट वहां पर शायद
पंजाबी लैंग्वेज से लिखा हुआ है, उसको तो हमको हमको मालूम नहीं है कैसे क्या है। हम्म। वहां पर हम टिकट काउंटर में हम बोला जो भैया मेरा ये जो मेरा पास जो टिकट है, टिकट को दिखाया, दिखाने के बाद हमको बोला, हम बोला जो ऐसे ऐसा ये बस कौन सा होगा। टिकट काउंटर का आदमी बोला ये बस तो निकल गया। हम्म। हाँ निकल गया, मेरा वहां पर लगेज भी है और मैं अकेला हूँ, लगेज भी वहां पर है। हाँ, ये कहाँ पर निकल गया, क्योंकि वो तो निकल गया, अभी हम क्या करेंगे। हम दौड़ते 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 इधर से इधर घूमते रहा। हम्म। उसी टाइम वहां पर एक भैया ने हमको जोर से बुलाया, ओके। ओ भैया इसे करके बुलाया। हम बोला इसे के घुमा, हमको इसे के हाथ हाथ दे के बुलाया है, कहाँ पर जा रहा है। मुझे मेरा बास ना गुम हो गया, गुम तो नहीं हुआ, यही है आपका बास, हम्म। ये है ना आपका बास। हमको ऐसे करके बोला, आपको हम तब से देख रहे हैं, इधर से इधर घूम रहा है आप। उसके बाद वो पैसेंजर उस बस का नहीं है, वो पैसेंजर जो भैया ने हमको बुलाया उसी बस का नहीं है, वो दूसरे बस का है। उसको कैसे मालूम चला जो मैं इस बस का पैसेंजर हूँ। ओहो, समझ गया। हम बोला हाँ तो यही तो बस है मेरा। जब जब ड्राइवर को देखा तो याद आ गया, हाँ ये तो मेरा सीट है, यही मेरा हम्म। बस है। उसके बाद देखा जो आदमी तो नहीं है, बिल्कुल। वो भैया ने जिसने हमको बस में बिठाया वो आदमी वो उस बस के पैसेंजर ही नहीं है। वो एक बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा इंसिडेंट, नहीं तो अकेला लागेज कहाँ चला गया था, कहाँ पर क्या होगा। सबका होता है ना, सबका बिल्कुल। भैया ऐसे मतलब अननोन अननोन जगह में जाने से कुछ ना कुछ डर डर तो लगता ही है। हम्म। मतलब बहुत बड़ा मेरा बालाजी, बहुत मेरा मतलब बिल्कुल। मेरे को सहायक किया, बहुत 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 बड़ा सहायक है। इसलिए कहते हैं ना, जब आप पर प्रभु की कृपा हो तो प्रभु किसी ना किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने पहुंच जाते हैं। और स्पेशली आपने उस मक्खी के बारे में बात की, जब मैं पाठ करता हूं तभी वो मक्खी आना, तो ये कई भक्तों द्वारा ये बताया गया है कि प्रभु आते हैं, कहते हैं ना, वो किसी ना किसी रूप में या अपने दूतों को भेजकर वो आपको आश्वासित करने आते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए वो आशीर्वाद देने आते हैं। इसलिए मैंने हाँ इसलिए हाँ हाँ स्पेशली पूछा कि और किसी टाइम नहीं आती है, मात्र जब ना, आप ना, चालीसा कर रहे हो तब आपके पास, ऐसा समझिए, वो उसी आशीर्वाद देने आ रहे हैं आपको। उसी टाइम ही आते हैं, उसी टाइम ही आते हैं, बस निकल जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल। नहीं है। अब बिल्कुल। बाकी तो मतलब वो इतना मतलब क्या कि उसी टाइम में आने का क्या जरूरत है। वही बात है ना, कभी तो दिखता नहीं है, उसी दिन उसी समय में ही आता है। और और आप पाठ करते हो तब तक वो मक्खी रहती है वहां पे, बाद में चली। रहती यस। हाँ हाँ रहती है, रहती है। और बिल्कुल। हर मंगलवार को हम ज्यादा नहीं करते, 3 बार हम्म। सुबह 3 बार शाम को करते हैं बस। हम्म। और एक इंसिडेंट बताते के लिए मैं उत्सुक हूँ। हम्म। मेरा हम लोग का देखिए, माता पिता का जो सिखाते हैं वही बच्चा सीखते हैं। बिल्कुल। हम लोग भी माता पिता जैसे पूजा पाठ किया था, हम लोग भी ऐसे सीखते हैं। मेरा एक लड़की है, बेटी है, सॉरी, बेटी है। बेटी हम लोग जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम्म। कैसे पढ़ते हैं, वो अभी मतलब सुबह शाम जब भी स्कूल में है अभी, तो हम्म। सुबह नहाकर स्कूल के जाने के समय में वो अगरबत्ती लगा के हनुमान जी के पास एक बार हम्म। हनुमान चालीसा पढ़ कर जाता है। अरे। ये रिसेंटली तो इस साल का स्टार्टिंग में मतलब फरवरी मार्च में हम्म। हम लोग गए थे। मार्च में जी। हम लोग गए थे कश्मीर में। ओके। कश्मीर में जहां पर अटैक हुआ था, पहलगाम। पहलगाम, हाँ हाँ, यस। पहलगाम का अटैक आपको मालूम होंगे, वो रास्ता बहुत ऊंचा नीचा है, बहुत मतलब ऊपर हम्म। ऊपर नीचे है। वहां पर हॉर्स राइडिंग है, वो चलता है। हम्म। हॉर्स राइडिंग करने के लिए उसको हम बोला जो चलो तुम भी हॉर्स राइडिंग करो। कुछ नहीं नहीं पापा, हमको ना बहुत ना डर लगता है। मुझे नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसने तो उठ लिया, उठ कर वो मन में हनुमान चालीसा पूरा हम्म। पाठ करते करते वो रास्ता पार हो गया। स्नो एरिया में बंदर देखने का वो आश्चर्य नहीं लगता है भैया आपको। बिल्कुल। वहां पर एक छोटा सा एक बंदर
उसको देख लिया। जी। रास्ता रास्ता क्रॉस करने के समय एक छोटा सा एक बंदर, स्नो का हिल एरिया है ना, हिल का ऊपर में एक स्नो का वहां पर एक एक ना बंदर देख लिया। हम्म, वहां पर बंदर होने का कोई मतलब चांस ही नहीं है। राइट। हाँ, वहां पर बंदर होने का कोई चांस ही नहीं, वो जस्ट घूमा एक घर में, एक घर में ऊपर में हनुमान जी का हम्म, झंडा पर लहर रहा है। हम्म, उसको इतना, वो मेरा मेरा बेटी ने बोला जे पापा हमको ना एक बंदर भी देखा, और वो देखो वहां पर ना हनुमान जी का ना झंडा देखा। वो वहां से बहुत बहुत मतलब जय श्री राम बोल के वो पूरा ये किया, जयकारा लगाया पूरा एकदम। बहुत अच्छा लगा तब मतलब। और मतलब उसको भी देख लिया जो हमको तभी मालूम चला जो मेरा बेटी का ऊपर भी तो मतलब कृपा बाबा है। का हाथ है, कृपा है, कृपा है, कृपा है। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद देने आए थे उनको। हाँ, ऐसा बहुत समझ बहुत लीजिए। साहस साहस देने आया, बिल्कुल, साहस देने आया। बिल्कुल। और एक इंसिडेंट मेरा रिसेंटली हुआ, हुँ, जस्ट रिसेंटली मतलब क्या हुआ, नवरात्रि चल रहा था। आपको जो बोला जो दीदी के बारे में जहाँ पर हम लोग जी, मुलाकात हुआ था, राइट। वो दीदी ने वो दीदी ने हम लोग को सिखाया कैसे पूजा पाठ करती है, कैसे क्या करते हैं। वो दीदी का पिताजी का एज हो गया, 85 एज हो गया दीदी का, जो हुँ, दीदी का पिताजी का 85 एज हुआ उसका। मतलब प्रेस मेकर लगा हुआ था यहाँ पर, हुँ, प्रेस मेकर लगा हुआ। रिसेंटली नवरात्रि के समय में हुँ, सोडियम, बॉडी में सोडियम एकदम लो हो गया, ओह! एकदम लो हो गया। लो होने के बाद क्या हुआ, मेमोरी का लॉस होना स्टार्ट कर दिया। इतना लो हो गया, डॉक्टर ने बोला जे इसका ऊपर और अगर लो होने से हम लोग लेकिन हुँ, सकेंगे नहीं। हाथ उठा दिया पूरा एकदम डॉक्टर ने। हुँ, दीदी तो रोते रोते हमको बोला जे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हम मेरा दिल से मतलब एक आवाज आया जो कोई टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं है। दीदी को बोला हम, हुँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम बोला। दीदी ने बोला जे नहीं, डॉक्टर ने बोला जे 101 135 होना चाहिए, हुँ, अभी फिलहाल है 102 ने 103 है, कैसे होंगे। हाँ, अगर दो मतलब 24 घंटा का अंदर में नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। हुँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, 1-2 दिन में आपको देखिए पिताजी का एकदम पूरा हुँ, हेल्थ पूरा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट डे का जो टेस्ट वगैरह करते हैं, मेडिसिन देने के बाद हुँ, नेक्स्ट डे का टेस्ट किया। हम बाबा को हम एक ही बार बोला, संकल्प लिया, हुँ, लिया नहीं था हम, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की। उसी दिन हाँ, उसी दिन मंगलवार भी था। यस, ये हमको हुँ, याद है, मंगलवार था। हम बाबा को बोला जे दीदी तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है, बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल मत दीजिए। हाँ, दीदी का पिताजी को जो जो बीमारी हुआ वो एकदम से खत्म कर दीजिए, 1-2 दिन के अंदर में पूरा एकदम रिकवर कर दीजिए। हुँ, और आप जाइए वहां पर, दीदी के पास जाइए आप, आपको यकीन नहीं होगा। हम हनुमान चालीसा पाठ करके सुबह सुबह पाठ करके दस हुँ, बजे करीब हो गया, 11-12 बजे करीब रिपोर्ट आया, सब कुछ नॉर्मल है। ओके। एक ओह! दिन में 102 से एक 132 का जो ये होता है हाँ, सोडियम का लेवल 132 आ गया। ओके, और डॉक्टर ने बोला जो कोई टेंशन का कोई दरकार नहीं, एक दिन रेस्ट लीजिए, नेक्स्ट दिन का आपको आपको हम रिलीज कर देंगे। क्या बात! इतना मतलब कृपा है बाबा जी, इतना हम लोग का साथ दिया, बहुत 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 साथ दिया भैया, बहुत साथ दिया। इसलिए कहते हैं ना कि असंभव को संभव केवल प्रभु कर सकते हैं। बहुत कितनी एक भी ही जरिया है। मैं वही सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, देखिए जीवन में उतार-चढ़ाव तो लगे रहते हैं, लेकिन जब संकट आए, तो कहीं पे भागने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु से ही मदद की गुहार लगाएँ कि प्रभु, हम आपके दास हैं, हम असमर्थ हैं, आप तो सर्वसमर्थ हैं, हमारे परमपिता परमात्मा हैं। ये जो कार्य है वो असंभव लग रहा है। डॉक्टर ने बहुत भी हाथ बहुत खड़े कर दिए हैं। हाथ खड़े कर दिया, हाँ। यस, तो वो जो करेंगे आप करेंगे।
कवन सो काज कठिन जग माई, ऐसा कोई कार्य नहीं हाँ, जो आपके लिए कठिन है। नहीं, देखिए, आपने बहुत सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि प्रभु आपको जाना है दीदी के पास। देखिए, हुँ, और प्रभु ने आपने जो प्रार्थना की उसका मान रखा। प्रभु गए और वो जो असंभव लगने वाला कार्य, जहाँ पे डॉक्टर भी कंफ्यूज थे कि क्या होगा, क्या अगर होंगे, क्या सोडियम नहीं बढ़ेगा नहीं, लेवल बढ़ेगा नहीं तो और प्रॉब्लम आ सकती है, और वो भी हुँ, बड़ी उम्र के हैं, वे बहुत हाँ, हाँ, बुजुर्ग हाँ। हैं। तो देखिए, प्रभु ने बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव किया और आपकी प्रार्थना सुनी उन्होंने। बहुत ज़रूर, अच्छा ज़रूर, लगा, ये भी ज़रूर। बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, प्लीज। एक बार मेरा दीदी के साथ और मेरा वाइफ और मेरा बेटी एक ही साथ वो लोग गया था अयोध्या राम मंदिर में। अयोध्या, ओहो, क्या हाँ, जब जब मतलब मेरा सौभाग्य नहीं हुआ, लेकिन जब भी बुलाया आएंगे तब तक जाएंगे जरूर। वहां पर जाने का समय अयोध्या से लखनऊ गया, लखनऊ से ऐसे कहीं टूर एक किया था। हम्म, और टूर करने का समय वो लोग का वो लोग का ट्रेन ना रात को था ट्रेन। वो लोग का ट्रेन ना छूट गया। छूटने के बाद अभी क्या करेंगे? वो लोग स्टेशन में कुछ लखनऊ का स्टेशन होंगे शायद। हम्म, लखनऊ का स्टेशन में वो लोग का ट्रेन ना छूट गया, रात को 1:30 बजे करीब था। और एक और एक ट्रेन वो लोग टिकट काउंटर में चला गया, जैसे जैसे हम लोग का तो रिजर्वेशन था, अभी क्या हम्म, करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बोला जो एक काम करो, और एक ट्रेन आ रहा है, पीछे पीछे और एक ट्रेन आ रहा है, आप लोग वहां पर उठ उठ जाइए। हम्म, उसके बाद वो लोग उठ गया। उठने के बाद उसका टीटी ने देखा जो वो लोग के पास तो मतलब दूसरा ट्रेन का हम्म, टिकट है, रिजर्वेशन है। वो लोग बोला जो अगला स्टेशन में वो ट्रेन रुका हुआ है, आप लोग के लिए चला जाइए। ओह, अगले स्टेशन में रुका हुआ है आपको, आप लोग चला जाइए वहां पर जाकर। मतलब वो ट्रेन को ये किया है, उसका बाद सब कुछ हनुमान जी का कृपा है, सब कुछ हनुमान। और दीदी का साथ रहने से हम्म, मतलब देवी माँ है वो, बहुत हम लोग का हम्म, लाइफ में बहुत आज आज जो आपका सामने में हम अभी जो बात कर रहे हैं वो दीदी का कृपा से, और ऊपर वाला के कृपा से, माता रानी का कृपा से, और दूसरे कुछ भी नहीं। आज आज जो सांस ले रहे हैं हम, वो भी दीदी का कृपा से, क्योंकि दीदी अगर नहीं होने से हम लोग का लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो जाता है, हम्म। बहुत स्ट्रगल। प्रभु किसी ना किसी को भेजते हैं आपके जीवन में, भक्तों को निमित्त बनाकर या किसी रूप में आकर, या अपने दूतों को भेजकर वो निमित्त बनाते हैं, आपको राह दिखाते हैं राम नाम जपने के लिए, प्रभु की शरण में जाने के लिए। आप उन दीदी को हमारा जय श्री राम और प्रणाम अवश्य कहिएगा, उनको हमारी याद जरूर। दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है जब किसी भक्त के मार्गदर्शन से किसी का जीवन बदल रहा है। देखिए, ये बहुत पुण्य का कार्य है। उनको निमित्त बनाकर आपका जीवन बदला, और जब आपका ये अनुभव हम जब पब्लिश करेंगे, क्या पता आपका अनुभव देखकर कोई हनुमान जी की शरण में जाए और राम जी की शरण में जाए, ये भी एक बहुत पुण्य का कार्य है। तो बहुत बहुत बहुत। बहुत सुंदर अनुभव शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव थे। वैसे कुछ चीजें तो वैसे आपने पहले कही, मगर कुछ चीज हम और जानना चाहेंगे। जैसे आपने हमारी चैनल में भी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो वैसे आप कब से वीडियोस देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग ऐसे तो पूजा पाठ तो हर घर में रहते रहे। लेकिन क्या है कि उसी समय जब बोलते हैं ना, जब भी संकट होते हैं तभी भगवान जी को पूछते हैं। जी। अच्छे समय में अच्छे समय में भगवान को नहीं पूछते, जब भी आपको कुछ दुख आएंगे ना तभी आपको मतलब भगवान को बोलते हैं। जब भगवान जी जो जो बोलते भोले बाबा हो जो ये कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इसी एक मतलब कि जब हम लोग का जब हम लोग डिप्रेशन में चला गया था, कैसे पूजा करना है, हनुमान जी को कैसे पूजा करते हैं, हम लोग को आइडिया नहीं है, कुछ भी हम लोग को मालूम नहीं था। नहीं। तभी आपका वीडियो आया, मतलब यूट्यूब में सर्च करते करते आपका वीडियो आया। आते आते तो एक दो वीडियो देखते देखते हम लोग का इतना इंस्पायर किया आपका वीडियो देखकर। जो जो भक्त जो मतलब कोई है, कोई आसाम का होंगे शायद, कुछ ऐसे कुछ लेन देन का, वो बेंगलोर में
कुछ बिजनेस करने के लिए गया था, उसका भी ऐसे मेरा जैसे मतलब फाइनेंस का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। हाँ, वो एक वीडियो देखा, याद आ रहा है अभी फिलहाल। हम्म, और और एक दीदी का कुछ मतलब हेल्थ इशू हुआ था, कुछ बंगाल का होंगे। हम्म, वो भी हमको याद आया। जब वो लोग का अगर बाबा जी वो लोग का साथ दिया तो हमको भी साथ देना पड़ेगा, ऐसे करके हम बहुत मन से दिल से हम बाबा जी को बुलाया। और सच में जिस अभी जितना भक्त अभी वीडियो देख रहे हैं, एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मांगो दिल से मांगो। एक बार एक बार एक बार बाबा जी को बुला के देखिए, सबका क्या मतलब कृपा करते ही है। मेरे जैसा और भी है, वो लोग को भी कृपा कीजिए, सबको कृपा कीजिए। हाँ, और दिल से मांगना चाहिए, दिल से मांगो तो सब कुछ मिलता है। बिल्कुल मैं मिलता मैं खुद एक एग्जांपल हूँ, है। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ बस। और आपके अनुभव से भी कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे और अपने अनुभव को भी वे रिलेट करेंगे कि अरे इन भक्त पर ऐसा हुआ था तो इन्होंने ये किया, इस तरह उन्होंने हम्म, पाठ किए, ये संकल्प लिया। तो हम्म, यस, बस ये सभी भक्तों का प्यार है, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करें, ऐसे ही एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है। बस जरूर भाव जरूर। से जुड़े और एक विश्वास रखें कि मेरे साथ मेरे हाँ। प्रभु है ना, तो प्रभु हम्म। मेरा अनर्थ नहीं होने देंगे, मेरे लिए जो उचित होगा करेंगे। जैसे मैंने हाँ शुरुआत हाँ। में कहा, वो आप पर केस लगाया उन्होंने, जो भी ये झूठा केस जो भी उन्होंने किया, वो उचित नहीं था। उनके हम्म, अंदर लालच आ गई थी। लालच लेकिन आ गया। वो प्रारब्ध भी भोगना था आपको। देखिए, हम्म। संकट तो आना ही था। हम्म। तो प्रभु ने क्या किया, कुछ बड़ा वो संकट की पीड़ा भी हुई है। आप टेंशन, डिप्रेशन, जैसे आपने कहा मैं और मेरी वाइफ कहीं चले जाने वाले थे, ऐसा भी स्टेप हम्म। आपने विचारा था। लेकिन हम्म। लास्ट में प्रभु ने क्या किया, वो तलवार का घाव सुई से, यानी आप उनकी शरण में विश्वास से थे तो सामने वाले के मन का परिवर्तन कर दिया। तो आपको हम्म। कर्म भोगने थे, वो भोग भी लिए और परिणाम सुखद हुआ, यानी वो सेटल हुआ कि बाद में कुछ बड़ा संकट आप पर नहीं आया। तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद बहुत वंस अगेन, बहुत। थैंक यू भैया। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे बजरंगबली महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बजरंगबली का तो गुण का कोई सीमा नहीं है। और हम लोग भक्त है। उसके मतलब उनके बारे में बोलने हम लोग का कोई औकात मतलब नहीं है। औकात नहीं है, बस वही बात। क्योंकि भैया, क्योंकि मेरा हिंदी हिंदी उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इसलिए नहीं माफी नहीं, कोई चाहते बात हो। नहीं। हाँ, हाँ, एक ही बात बोलना चाहते हो, जिसने मतलब दिल से पुकारा, बाबा जी आएंगे, उसको संकट दूर करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। और बाबा जी का एक ही लाइन मेरे अभी याद आ रहा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो समीरो हनुमत बल बीरा। क्या बात। वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग मनुष्य जीवन है ना, संकट तो आएंगे, और संकट आने से हम लोग आगे भी बढ़ना पड़ेंगे। नहीं, क्योंकि संकट आया तो इसलिए तो बाबा जी मेरा साथ आया। बिल्कुल सही बात। यही यही जरिया है मेरा लाइफ में बाबा जी को देखने के लिए। दो ही आप मतलब जरिया है, एक है आप और एक है मेरा दीदी। कराने वाले जो प्रभु हैं। वही बात है, और सही एक सही चीज बात। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि कई बार क्या होता है, ज्यादातर 99.99% लोग दुख के समय में ही प्रभु की दुख के शरण में समय। जाते हैं और हाँ हाँ। प्रभु सब ठीक कर देते हैं, कृपा करते हैं, फिर वो प्रभु को भूल जाते हैं। तो हाँ। ऐसा ना करें। इनफैक्ट देखो, ना। कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में हाँ। करे ना कोई। कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। यानी वही। भले समभाव, अगर आप दुख में प्रार्थना कर रहे हैं, दिल से भक्ति कर रहे हैं, तो उस सुख के समय तो 10 गुना और 100 गुना बढ़नी चाहिए, मैं तो कहता हाँ हूँ। हाँ भूले नहीं। हाँ। ये तो हाँ हाँ। संसार है, माया है, तो उस अपने मन पर नियंत्रण रखें, बाकी चीजों में अपने मन को ना डालें, शरणागत रहें प्रभु के और अपने अच्छे कर्म करते रहें, प्रभु सब अच्छा करेंगे।
धन्यवाद जय भैया, श्री राम। बहुत ही जय सुंदर शब्दों में आपने बहुत उनकी महिमा का गुणगान किया और इन फ्यूचर में जब भी आपको नए अनुभव हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके जरूर अनुभव को फिर से भक्तों तक पहुँचाएँगे और सेशन को जरूर ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ से कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री जय राम, जय हनुमान। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी।